रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर समय समय पर प्रदर्शन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि किसानों का हक है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। जब कोई राजनीतिक पार्टी इस हक को, इस आवाज़ को आगे लेके जाती है तो शायद वो और मजबूत हो जाती है। किसानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज कस्बा नगरी में जिला किसान संगठन के जिला अध्यक्ष तरसेम पाल सैनी की अध्यक्षता में नगरी में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कौन कौन लोग प्रदेश से आए थे? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद करा, उसके बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश के किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, फिर पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह और जिला भर से तमाम कांग्रेसी नेता नगरी के इस सम्मेलन में पहुंचे थे। सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने किसानों के मुद्दे को लेकर इस सम्मेलन में अपनी अपनी राय रखी। आपको शुरू से बताएंगे, जब इस सम्मेलन की शुरुआत होनी थी उससे पहले सुबह ही जिला कठुआ के किसान संगठन के नेता जिला अध्यक्ष तरसेम पाल सैनी की ओर से पूरी तैयारियां की गई थी स्वागत की, चाहे वो पूर्व मंत्री लाल सिंह हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हों, जहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हों और तमाम नेता। इसके साथ पूर्व मंत्री रमन बालाजी भी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जिला किसान संगठन के जिला अध्यक्ष तरसेम पाल सैनी ने सबका स्वागत करके की। स्वागत की शुरुआत एक रैली के रूप में हुई। जो ट्रैक्टर रैली थी वो बत्ती मोड़ से निकाली गई। उससे पहले किसान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया गया। उसके बाद पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह पहुंचे, उनका भी हारों, फूल के हारों से स्वागत किया गया। जिसके बाद दोनों बड़े नेता और तरसेम पाल सैनी खुद इस रैली में मौजूद हुए। रैली बत्ती मोड़ से होते हुए भारतीय पैलेस तक चली, जहां पर लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपको पहले वो तस्वीरें दिखाएं कि जब ट्रैक्टर रैली निकली तो लोगों ने क्या कुछ कहा, और शुरुआती तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं वो तस्वीरें। शुरुआत। रमन भल्ला साहब जिंदाबाद, ठाकरे बलवीर सिंह जी जिंदाबाद, वेंकट डोगरा साहब जिंदाबाद, वेंकट डोगरा साहब जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस प्रिय साहब किसान प्रिय साहब किसान कांग्रेस किसान कांग्रेस मजदूर किसान एकता मजदूर किसान एकता मजदूर किसान एकता भारत प्रिय साहब भारत प्रिय साहब भारत। चौधरी लाल
लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, भारत प्रिय जी जिंदाबाद, जो ना बोलो ना भारत प्रिय साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल हमारे साथ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी बकरी कटा गई है नहीं होती बकरी ना रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। आइए अब आपको किसान नेताओं की बात भी बताते हैं जो इस रैली का हिस्सा बने, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो चलिए सुनाते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारे जैसे कि अभी जास हुआ, हमारी कणकें सारी गिर गई, कोई पूछने वाला सूद लेने वाला नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमें मजबूरन करने पड़ रहा है। सरकार को कह रहे हैं कि जो हमारी कणकें गिरी हैं मुआवजा दिया जाए, और जितने भी हमारे पहले धान गिरा था उसका कुछ नहीं मिला, अभी कणक गिरी है उसका भी कुछ नहीं मिला है। और जैसे हमारे किसान तो सारे बर्बाद हो रहे हैं ना, कोई काम नहीं चल रहा है, जैसे कि ना रेट मिल रहा है ना मंडियां उठा रही हैं हमारे धान। सम्मेलन की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें आज लोगों ने दिखा दिया कि वाकई में विपक्ष मीडिया इस समय जो सवाल केंद्र सरकार और मौजूदा राज्य सरकार से पूछे जा रहे हैं वो कितने सही हैं, क्योंकि जितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे वो जिला कांग्रेस किसान संगठन के नेता तरसेम पाल सैनी व उनके साथ रहे सहयोगियों की रही, और मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही थी, जिसे आज ग्राउंड पर पूरा कर लिया गया। तो चलिए दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए और सम्मेलन के माध्यम से अपनी आवाज रखने के लिए। देखिए इन तस्वीरों को। और जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आता है तो उसे बड़ा ही दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादी जैसे शब्दों से खालिस्तानी जिस प्रकार से जो आंदोलन है उसको दबाया जाए, लेकिन ये सोच नहीं है कि किसान की आवाज को सुना जाए। प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, कोई महिला प्रेसिडेंट बनाए हैं, लेकिन बूथ का प्रेसिडेंट तो होगा, लेकिन उस गली की समस्या रखने के लिए प्रेसिडेंट नहीं होगा। महिला का प्रेसिडेंट तो होगा, लेकिन हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से देश में दुष्कर्म होते हैं उसकी आवाज उठाने के लिए कोई अध्यक्ष नहीं होगा। ये युवाओं का अध्यक्ष बनाया जाता है गली गली में, लेकिन आज युवा जिस प्रकार से आज बेरोजगारी से परेशान है उसकी आवाज को उठाने के लिए कोई अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। केवल ये अध्यक्ष अपनी पार्टी के लिए और अपनी कुर्सी के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता को वो लीडर चाहिए जिस प्रकार से जनाब करा साहब, जनाब करा साहब, रमन भल्ला जी, रमन भल्ला जी, जनाब करा साहब, करा साहब, रमन भल्ला जी, रविंद्र शर्मा जी, रमन भल्ला जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनाब करा साहब, रमन भल्ला जी। चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, पंकज डोगरा जी, पंकज डोगरा जी, धन्यवाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तारिक अहमद करा साहब, तारिक अहमद करा साहब, चौधरी लाल सिंह जी, रमन भल्ला जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। श्री रमन भल्ला जी, श्री रमन भल्ला जी, सर आइयो साइड आइयो सामने। और मैं नरदोष शर्मा जी और रविंद्र पाल सिंह नीरू जी की दरखास्त करूंगा कि आइए रविंद्र शर्मा और की पगड़ी का सम्मान कर। जनाब करा साहब, जनाब करा साहब। और मैं तरसेम पालसानी जी और भारत प्रिय जी यहाँ का रमन भल्ला, बलवीर सिंह जी, बलवीर सिंह जी, सुभाष चंद्र जी और सुरेंद्र शर्मा ने यहाँ का साढ़े सुभाष गुप्ता और पंडित भाई का सम्मानित करता है। सुभाष जी, रविंद्र शर्मा जी के साथ स्वागत है। सारे तारिक अमीन करा साहब जो सारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तो पुजी चुके हैं। जोरदार तालियां करना है जरा करा साहब का। किसान सम्मेलन के दौरान जहां किसानों की बात रखी गई, वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी की ओर से कुछ ओहदों को दिया गया था जिला कठुआ के लिए, जिसमें आपको बता दूं कि पहला नाम जिला कांग्रेस किसान संगठन के जिला अध्यक्ष के तौर पर तरसेम पालसानी को रखा गया था और अन्य को भी जिम्मेवारी जिला के तौर पर सौंपी गई थी। तो उन्हीं को लेकर आज प्रमाण पत्र भी जो है वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कराने और जम्मू कश्मीर कांग्रेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौलाल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी और अन्य लोगों ने उपस्थित होकर
इनको सम्मान पत्र दिए। तो वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर आज तरसेम पाल सैनी व अन्य सहयोगियों को जिम्मेवारी के वो प्रमाण पत्र भी दिए गए, जिनमें उन्हें किसानों की आवाज़ उठाने के लिए उन्हें मंच प्रदान किया गया था, उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और उसके साथ हमारे कृष्णलाल मदद किया गया है। रघुवीर सिंह जी अगर मेरी बात सुनने और लियाकत मौलवी जी आगे आ जाए। रघुवीर सिंह जी और इसके साथ ही हमारे दयाराम शर्मा जी। वहीं इस सम्मेलन के दौरान सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही। आपको उन युवाओं को भी दिखाऊंगा जिन्होंने आज, जो लोग आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए देखिए, वो क्लिप दिखाता हूं आपको। जनाब करा साहब जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, रमन भल्ला जी जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कठुआ जिंदाबाद। मैं सब साथियों से कहूंगा कि सीटों पे बैठ जाएं, जिसका हमें इंतजार था। फाइनली हमारे तारिक हमीद खरा साहब, जो हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट है, सब लोग अपना जगह ग्रहण कर लें। बीच में सीटें पड़ी हुई हैं, सभी लोग जरा बीच में आ जाएं। हमें खरा साहब को तफसील से सुनना है। ऑर्गेनाइजर्स, मैं दिल की गहराई से आपको इस प्रोग्राम की कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूं कि बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आज रखा और किसानों के नाम पे ये कार्यक्रम समर्पित था, जिसकी शुरुआत आपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से यहाँ पे की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दो शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ पर रखा। लोग बातें सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। किसानों के नाम पे ये समर्पित प्रोग्राम था और वो किसान जो अन्नदाता के रूप में हम उनकी कदर यहाँ पर करते हैं। बड़ा कोरोना के वक्त में भी ऐसा वक्त यहाँ पे आया जब दुनिया ट्राई कर रही थी, लेकिन यही किसान, यही अन्नदाता थे। कोई ये नहीं कह सकता कि भूख के कारण कोई बेचारा जारी नहीं सो रहा। इसलिए इन किसानों का जितना भी हम सत्कार करें, उनको जितना मजबूती देने के लिए सरकार पे दबाव डालें कि इनके कदमों को और बढ़ाने की जरूरत है, मैं समझता उतना ही कम है। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, जिसका सबूत 700 किसानों ने शहादत दे के भी किया, उससे भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। और यहाँ तक कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड यहाँ पे हुई, उससे सारा डायरेक्ट असर अगर पे हुआ तो वो किसानों के यहाँ पे हुआ। आज किसान परेशान यहाँ पे और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। शायद आज वो किसान जो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक भी अपने खेतों की रखवाली करता है और वहाँ पे उपज पैदा करता है ताकि हमारे लोगों का निर्वाह अच्छे ढंग से हो सके। लेकिन जो हालात यहाँ पे सरकार ने पैदा कर दिए, किसान खेतों से दूर होता जा रहा है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। जो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, किसान को मैं समझता हूँ कि जज्बातों को अपने पाँव के नीचे रोकने के हुए उन किसानों को दर करने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस इन किसानों के साथ यहाँ पे खड़ी है। आज इसलिए एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। किसान खेतों की तरफ से मुंह अपना मोड़ रहे हैं और उनके बच्चे भी इस पेशावर से दूर होते जा रहे हैं और साधन ढूंढ रहे हैं ताकि उनका निर्वाह का साधन कोई और बन पाए। इसलिए जब कांग्रेस सरकार थी, उसने हर जगह पे सब्सिडी दी, चाहे खाद पे सब्सिडी दी हो, यूरिया में हो, और कोई चीजें ऐसी थी जिनको सब्सिडी के माध्यम से उनको राहत दी। सिर्फ किसान ही परेशान नहीं, एग्रीकल्चर के साथ जितने भी रिलेटेड इशूज थे, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सब लोग परेशान यहाँ पे हैं। और आज के सम्मेलन में हम मांग करते हैं कि किसानों को दूरंदेशी के साथ देखा जाए, उनकी मुश्किलों का समाधान करना बड़ा जरूरी है। इसलिए हम वो ट्रेड डील जिसका हम विरोध करते हैं कि सबसे ज्यादा असर हुआ तो कश्मीर में बागवानों को हुआ, जम्मू में जो खेती थी चावलों की वो भी खेती वहाँ हुआ। और मैं समझता हूँ किसान बॉर्डर में रहता है, आज उनकी जमीनों को लेकर जो कुंभीलाल सिंह ने इशू यहाँ पे उठाए हैं, हम सब लोग इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। इनके मसाइलों का समाधान यहाँ पे हो। जो कठुआ के रहने वाले लोग हैं
जो किसान के साथ दूसरे लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो प्रशासन के माध्यम से आप महसूस करते हैं सब जगह पे बीजेपी का कब्जा और 2014 के बाद लोगों को राहत नहीं, लोगों को दुख पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए हम उन लोगों की आवाज यहाँ पे बुलंद करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हर जगह पे आजमाइश करने की कोशिश की। हमारी रियासत में 2 टुकड़े भी किए भाजपा के लोगों ने, लेकिन बदले में ना लद्दाख कुछ, ना कश्मीर कुछ और ना जम्मू कश्मीर। इसलिए हम आज के इस मंच में किसान सम्मेलन में ये भी मांग करते हैं कि फौरी तौर पर हमारे रियासत का दर्जा। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो इसी सारी विषय को देखकर किया गया है, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किसानों से ज़मीनें ली जा रही हैं और किसान हर तरीके से परेशान है। किसान की जो समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जब देख रहे हैं, किसान देखता है जब उसकी फसल निकलती है तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता। जब खाद की बारी आती है तो खाद महंगी होती जा रही है, बीज महंगे होते जा रहे हैं। तो किसान की जब बारी आती है तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। किसान के जो कर्ज वो दिन ब दिन उस पर डूबता जा रहा है। जहाँ इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है करोड़पति अरबोंपति के अरबों खरबों के लोन जो है माफ़ किए, लेकिन एक मजदूर, एक किसान के ऊपर जो मात्र 1 लाख 2 लाख रुपया जो है वो उसको माफ़ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये अपने मित्रों को ही बढ़ा रही है और गरीबों को मार रही है। हर तरीके से जब देखा जाए तो किसान इस तरीके से पिस रहा है कि उसका जीना मुश्किल हो रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। बात प्रिय जी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये बारिश का मौसम था और फिर भी ये नगरी में किसानों का जो सम्मेलन है उसको कामयाब करने के लिए आए। बाकी जो जितने भी हमारे जनरल सेक्रेटरी हदियाराम जी हैं, बाकी राम किशन जी हैं, हमारे यशपाल जी, जितने भी बरमोरी से आए हैं, हमारे बुजुर्ग, जितने भी जो मेरे बच्चे आए हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरी बहनें, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किसानों की औखी, किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। तो सारा ही पता है कि जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद, इन्होंने वर्तमान में क्या किया किसानों और मजदूरों के लिए क्या। पहले जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमारा यूरिया 5 किलो कम किया। 1960 का यूरिया है ना हमारे इंडिया में, मुझे पता है 50 किलो का बैग आता था, इन्हें 5 किलो कम किया, रेट बढ़ाया, जाए रोटी नहीं है किसानों के साथ। फिर इन्होंने अग्निवीर जो हमारी जब कोरोना काल आया 2019 के बाद, 2 साल कोरोना काल रहा, हमारा 70 सैनिक जो रिटायरमेंट हुआ 2 सालों में। इन्हें आर्मी को भी कमज़ोर किया, आर्मी कमज़ोर हुई, हमारा किसान मजदूर कमज़ोर हुआ, क्योंकि आर्मी में जो बच्चे जाते हैं हमारे किसानों के और मजदूरों के बच्चे जाते हैं। 70,000 बच्चा हमारा अगर भर्ती करते तो 70,000 हमारा बच्चा किसानों का और मजदूरों का भर्ती होना था, और 70,000 जो परिवार थे गरीब, उनकी अच्छी ज़िंदगी बसर हुई। और ऐसी समस्या हैं जैसे खाद की समस्या है, उधर बात करेंगे हम, बहुत पूरी तफसील से बात करेंगे उधर जाके सम्मेलन में। और ये सब किसान मजदूर ही आज इकट्ठे हुए हैं, अपनी तकलीफें जो 2014 के बाद 12 साल में इन्होंने हमें जख्मी किया हुआ है, किसान और मजदूर को, हर वर्ग को जख्मी किया है सरकार ने। और इसलिए हम आज किसान जो सम्मेलन किया जा रहा है कि किसानों की मुश्किलें जो हैं किसानों को समझाना है हम सब ने, कि जो सरकार वर्तमान सरकार चल रही है, इन्हें 2014 के बाद क्या किया, हमारे साथ किया, जो वादे किए सब फलाप, सब झूठे, कहने को और दिखाने को और, बस यही बातें आज कर रहेंगे हम। किसान दुखी है, मजदूर भी परेशान है, बेरोज़गार जो हमारे बच्चे जो बेरोज़गार हैं, इनके नशे में लगे हैं, चोरियों में लगे हैं बच्चे, इनको कोई रोज़गार नहीं है। ये सरकार सब बातें करती है और ग्राउंड में कुछ नहीं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा करेंगे और जनता को तफसील से बात समझाएंगे कि ये सरकार हमारे साथ ये कर। किसान को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। इस सरकार की जो नीति है सेंटर की, वो पूरी तरीके से ये है कि पहले उन्होंने जवानों को दबाया हमारे अग्निवीर के द्वारा, अब किसानों को यूएस जो ट्रेड डील है उसके द्वारा दबाया गया है। एक भी खाद सेंटर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, आप किसी में जाइए, खाद की आपूर्ति है हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। मैं पूरी जगह स्टेट का दौरा कर रहा हूँ, कहीं भी खाद जो है टाइम से नहीं, अगर है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सब स्टैंडर्ड बीज जो है वो खेतों में बांटा जा रहा है, नैनो यूरिया के नाम पे एक बोतल दी जा रही है जबरदस्ती किसानों को, जिसका कोई लाभ किसानों को नहीं है। हर तरीके से अंधेर नगरी है। अभी पिछले साल हमारे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, अभी तक उन खेतों की डीसिल्टिंग नहीं की गई, जहाँ पे जो मिट्टी थी खेतों के ऊपर बह गई थी,
और जो फसल उस समय खराब हुई उसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं, जो किसानों के माल मवेशी बह गए उसका कोई मुआवजा नहीं। किसान कार्ड इन्होंने वादा किया था कि हम माफ़ करेंगे, उस किसान कार्ड का भी आज तक इन्होंने कोई 1 रुपया माफ़ नहीं किया। कोई इन्होंने उसके राहत कोष से एक भी पैसा, 2 बार हमारे होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाया लेकिन एक भी पैसा जो है उसके बाद बताइए कोई राशि अगर किसी किसान को वितरित हो, किसी को कोई एग्रीकल्चर सब्सिडी वितरित हुई हो, किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे जो काम है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। हमारा किसान हताश है, पूरे तरीके से हताश है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, क्या मानते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे। बताइए कितना हवाई जहाज में जो है हमारा किसान जो घूमा है। आप देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री की वो हालत है, एब्सेंट फाइल के द्वारा उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही है। जो अमेरिका का वहाँ से हुक्म होता है वही मोदी यहाँ पे मान लेता है। इसलिए मैं तो उनको कहता हूँ तुरंत उनको रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वो देश को संभाल नहीं पा रहे। आज किसी भी आप गैस की एजेंसी में जाइए, हमारे यहाँ पे LPG जो उपलब्ध नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जो नकारा होने की साबित करती है। संदेश बड़ा क्लियर है, जो किसानों की हालत इस समय, इस जमाने में, इस टाइम में जो हुई है, इतने 70-80 सालों में कभी ऐसा नहीं हो पाया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इतने नीचे हिंदुस्तान को चला दिया कि आज डोनाल्ड ट्रंप के नीचे, जो ट्रंप ने हालत हमारी की है, हमारे किसान की फसलें, हमारे किसान का फ्रूट जो इस समय हम compete ही नहीं कर सकते, अपने ही देश में हम हार जाएंगे। क्योंकि सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ लैंड होल्डिंग हमारे कंट्री में बहुत कम है और अमेरिका में आबादी बिल्कुल 0 पे है। और जितना अमेरिका इतनी तो हमारे पास यहाँ तो हमारे मुस्लिम ही ज़्यादा है जितना टोटल अमेरिका है। तो इसलिए अमेरिका की लैंड होल्डिंग हजारों एकड़ है एक किसान के पास, और उसके ज़्यादा होने से जितने इक्विपमेंट साइंटिफिक और अच्छी फसल बनाने के लिए जो अखराजात इस समय उनके पास है, अमेरिका के पास, और अमेरिका के किसान पे हिंदुस्तान में माल आने पे कुछ भी चीज हिंदुस्तान में आएगी तो फ्री टैक्स होगी, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। और अपने कंट्री के किसान में, अपने देश के किसान के ऊपर अपने ही देश में टैक्स होगा। कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे हमारा मुल्क का किसान बड़ी और अच्छी जिंदगी बसर कर सकेगा? आज सबसे, अगर किसी की सबसे बुरी हालत है तो महज सिर्फ किसान की है। किसान के सिवा मैं नहीं समझता, सबके थोड़े थोड़े लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। किसान किसे कहते हैं? जो दूध बेच रहा है, जो मुर्गे बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो फ्रूट बेच रहा है, फल बेच रहा है, उस किसान की हालत इतनी पतली और इतनी कमजोर इन्होंने की है। दिस इज शेम फॉर देम। और इसलिए हमारा मकसद है, हम सारे किसानों को यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, लामबंद होना चाहिए और इनके खिलाफ संघर्ष शुरू करना चाहिए ताकि किसान की आने वाली जिंदगी को बचाया जा सके। इतनी लड़ाई राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में लड़ी, नहीं मानते, नहीं सुनते। किसानों ने कितनी लंबी लड़ाई पंजाब में लड़ी, यूपी में लड़ी, 3 जो इन्होंने बनाए थे, कानून बनाए थे उसके मुखालिफ में, उसके खिलाफ, लेकिन इनके सिर के ऊपर जूनी 700 किसान उस समय शहीद हो गया। अफसोस की बात है, कहाँ जाएंगे लोग? और हर में किसानों का बच्चा किसानी क्यों करेगा, क्यों करेगा किसानी? और जमीनें सारी हमारे किसानों की बिक चुकी है और यहाँ तक कठुआ की हालत उससे भी खराब है। सारे किसानों की जमीनें छीन ली है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ बसाया जा रहा है, लेकिन असली जो मालिक है उसको खजल किया जा रहा है।
किसानों की आय दुगनी करने की बात जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई थी कि किसानों की आय जो है वो दुगनी की जाएगी। मुझे बताओ, किसानों की जो आय है, किसानों की जो आय है दुगनी हुई या जीरो पे चली गई? और इनको 2 दूनी 4 नहीं आता मेरे ख्याल, 0 आता है इनको। और जो हालत की है इन्होंने किसानों की 2 गुनी, जो आज तक प्रॉमिसेस किए, वादे किए, जो सारे के सारे मैं कहता हूँ खत्म हो चुके। और बड़ा अफसोस की बात है, फसलें इतनी तबाह हो रही हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं। आज कोई सेब वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूंगा, आज कोई फसलों वाला, सब्जी वाला कहेगा मैं मुकाबला कर लूंगा। वेरी अनफॉर्चुनेट, डबल ना हो पाई, ना करेंगे। किसान का सौदा कर चुके हैं, हिंदुस्तान का सौदा कर चुके हैं, हालत ये है। अब आत्मनिर्भर जो लेडीज को हिंदुस्तान में आदत डाली कि आप गैस पे खाना पकाइए, मेरी माँ की आंखें खराब हो जाती थी, धुएं से ये होता था। आज माँ को दोबारा धुएं की तरफ लेके जा रहे हो। आज तो गैस तो मिल ही रही किसी को, किसको गैस मिल रही है? या जो सिलेंडर 1500 रुपया, 200 रुपया, उसके ऊपर चोरी हो रही है, डबल पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। दिस पोजीशन, ये हालत लोगों की बना दी है, क्या बताएं आपको। और माओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो पढ़ी उनको नौकरी नहीं, जो जिंदा है उनको मारने के लिए इन्होंने उनकी रोजी रोटी उनके हाथ से छीनी जा रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।